प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल देख रहे थे, यानी कि हाइपोथैलेमस कैसे पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, कौन सा ऐसा फैक्टर होता है, कौन सा प्रोटीनस फैक्टर होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन को स्टिमुलेट कराता है और वहाँ से रिलीज कराता है। तो हम लोग ये देखेंगे, एक हम लोग तो ऐसे देखे थे, ये पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस देख रहे थे और ये पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस का डायनसेप्लम में होते हैं, इसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई बोलते हैं और इसमें रिलीजिंग एज वेल एज इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं और ये पोर्टल सिस्टम आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ से हम लोग इसको हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल को बढ़ाते हुए यहाँ से आपको फिर यहाँ से देखिए, आपको यहीं से पूरा आपका ये आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आप देखिए, ये जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जैसे पहला है, ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल को ही हम लोग, ये जो है आप देखिए यहाँ से, इसी को हम लोग ये जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कंट्रोल में ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, हाइपोथैलेमस का पार्ट है। अब ये हाइपोथैलेमस का वहां पे अब ये हाइपोथैलेमस में, अब ये जैसे हम लोग बनाते हैं, ये हाइपोथैलेमस एक बना रहे हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस अब ये हाइपोथैलेमस ये जो कि ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं बड़ा सा लेके, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपके हाइपोथैलेमस में, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस, ये देखिए, ये इस बॉक्स में आपके हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस पूरा हाइपोथैलेमस है। अब ये हाइपोथैलेमस में क्या करते हैं कि देखिए, हाइपोथैलेमस में ये पार्ट ऑफ द ब्रेन है, डायनसेप्लम के रीजन में होते हैं। ये हाइपोथैलेमस में कुछ रिलीजिंग एंड न्यूरो हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? न्यूरो हार्मोन्स क्या करता है? ये सीक्रेट करता है न्यूरो हार्मोन। सीक्रेट क्या करता है? न्यूरो दूसरा पेन देखिएगा, न्यूरो हार्मोन जो वाला, ये न्यूरो हार्मोन्स ये क्या करता है? न्यूरो हार्मोन्स करता है। क्या करता है? न्यूरो हार्मोन्स, ये न्यूरो हार्मोन्स होते हैं। इसमें दोनों है, ये न्यूरो हार्मोन्स क्या है? रिलीजिंग हार्मोन्स है, रिलीजिंग फैक्टर्स भी करते हैं और इनहिबिटिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर्स आरएफ और इनहिबिटिंग फैक्टर्स आईआर। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इनहिबिटिंग फैक्टर, रिलीजिंग हार्मोन। अब इसमें कौन कौन से है? एक नाम है पहला, इसके एक बॉक्स में इसको ऐसे करके ही बनाएंगे, ये बॉक्स में बनाते चलेंगे। ये बॉक्स में एक है जिसका नाम है GNRH। दूसरा बॉक्स का नाम है, सीक्रेट करते हैं जो रिलीजिंग फैक्टर्स है, उसका नाम है GHRH, रिलीजिंग फैक्टर। चाहिए हार्मोन या फैक्टर भी बोलेंगे, ठीक है, हार्मोन या फैक्टर भी बोलेंगे। तीसरा है SS, सोमैटोस्टैटिन फैक्टर, सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट है TRH, TRH है। दूसरा है PRH और PIH, ठीक है। एक है PRH, दूसरे है एक है PIH और दूसरा है PRH। एक का नाम है प्रोलैक्टिन इमिटिंग हार्मोन और दूसरा का नाम है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और एक लास्ट नाम है, क्या नाम है? CRH, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सब रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स आपके हाइपोथैलेमस से सीक्रेट करेंगे। तो इस बॉक्स में हाइपोथैलेमस में अब ये क्या करेंगे? ये GNRH जो करेंगे, ये जो यहाँ से काम करेंगे। दूसरा बॉक्स पे हम लोग बनाएंगे, दूसरा बॉक्स पे हम लोग बनाएंगे। ये दूसरा बॉक्स जो बनेगा, ये दूसरा बॉक्स यहाँ बनेगा, ये दूसरा बॉक्स है, दूसरा बॉक्स में
ये दूसरा बॉक्स में जो है ये दूसरा है, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा है ये जो है, ये जो दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये कौन सा है? एंटीरियर, इसमें है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये एंटीरियर, इसके अंदर एक बनेगा एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहां से इंटीरियर पिट्यूटरी है, यहां पे एंटीरियर, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स यहाँ पे निकलते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे करेंगे थोड़ा ऐसा, यहाँ से इस थोड़ा सा बॉक्स को ऐसा, यहाँ से जो ये वाला थोड़ा सा बॉक्स को हम लोग बड़ा करेंगे। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आपको देखिए यहाँ पे निकल रही है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहा है, यानी कहने का मतलब जीएनआरएच। तो जीएनआरएच क्या करते हैं? ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं। गोनाडोट्रोपिन ये पिट्यूटरी में कैसे है, ये यहाँ पे क्या, कहाँ पे काम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे ऐड करके क्या कर रहे हैं, ये हार्मोन्स निकाल रहे हैं। कौन सा हार्मोन्स है? एफएसएच एंड एलएच। ये कौन सा हार्मोन है? ये रिलीज एक्ट्स ऑन, कहाँ कर रहे हैं? एक्ट्स ऑन किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी। इसमें कौन सा हार्मोन निकाल रहे हैं? ये हार्मोन्स का नाम है, इस हार्मोन का नाम एफएसएच एंड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। दूसरा है जीएचआरएच, दूसरा हम देखेंगे जीएचआरएच। ये एक्ट कर रहा है, ये भी एक्ट कर रहा है, एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। और जीएचआरएच क्या करता है? ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकाल रहा है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तीसरा सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन में आपका जो है, सोमैटोस्टैटिन दोनों इफेक्ट करते हैं। एक तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन पे एक्ट करता है, पिट्यूटरी पे। ये सोमैटोस्टैटिन जो फैक्टर है, ये इस पे एक्ट भी करता है, और ये एक्ट करके क्या करता है, ये एक्ट भी करता है, ये दो काम करता है। एक तो ग्रोथ हार्मोन्स को ये, ठीक है, और दूसरा ये ग्रोथ हार्मोन पे भी काम करता है। दूसरा ये क्या करता है, ये टीएसएच पे, ठीक है, एक ये इस पे तो पॉजिटिव इफेक्ट करता है, ये पॉजिटिव इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है सोमैटोस्टैटिन। और दूसरा जो करते हैं, ये टीआरएच जो है, टीआरएच से निकलता है, तो ये किस पे काम करता है, ये एक्ट करता है। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से निकलता है टीएसएच। क्या निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है? टीएसएच। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स यहाँ पे काम करते हैं, ये टीएसएच। ये टीएसएच जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से जो निकलता है, उस पर ये क्या करता है, ये निगेटिव इफेक्ट आता है। आप ये देख रहे हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट, यानी टीआरएच जो है, टीआरएच टीएसएच, टीएसएच पे जो निकलता है, ये एक पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। उसी तरह टीआरएच जो है, टीआरएच भी, टीआरएच पे, तो टीआरएच क्या करता है, ये टीएस पे ये पॉजिटिव इफेक्ट आता है, एक्ट करके पॉजिटिव इफेक्ट करके टीएसएच रिलीज कर रहा है, टीएसएच। एक होता है पीआईएच, पीआईएच भी इसी पे काम कर रहा है, पीआई और पीआई। और पीआई करके क्या करता है, ये कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये दो है प्रोलैक्टिन, यहाँ पे कौन सा हार्मोन हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन ये मिल्क हार्मोन है। ये प्रोलैक्टिन को क्या कर रहा है यहाँ पे, अब ये पीआरएच एक है, ये और दूसरा है, ये पॉजिटिव इफेक्ट रिलीज कराने में मदद कर रहा है, और दूसरा ये क्या करता है, ये आपका निगेटिव इफेक्ट। तो एक तो रिलीज करा रहा है और दूसरा क्या करा रहा है, यहाँ पे। तो एसएस में क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को प्रमोट कर रहा है, और टीएसएच को निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। यहाँ पे प्रोलैक्टिन यहाँ पे हो गया। दूसरा ये सीआरएच, सीआरएच क्या करता है, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है, ये कॉर्टिको रिलीज, यानी कि ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके ये क्या करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके क्या करता है, ये कॉर्टिको एसीटीएच नाम है, एसीटीएच, ये एसीटीएच, एसीटीएच का ये काम ये करता है। तो ये यहाँ से ये इस तरह, अगर यहाँ पे आप देखेगा तो इसको हम लोग साफ करते हैं, तो ये सब हार्मोन्स के अगर यहाँ पे नाम हम डाल दें, ठीक है, ये हम लोग सब नाम डाल दें,
ठीक है, ये हार्मोन्स का हम लोग सब नाम डाल दें। तो ये पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं ये तो आपके हैं, तो एफएसएच पहला है एफएसएच, पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएसएच, इसको नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा जो हार्मोन है आपको ग्रोथ हार्मोन चाहिए, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद प्रोलैक्टिन का नाम है एसीटीएच, एड्रिनो कार्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये सब हार्मोन्स का, जैसे आप तो जैसे उसके पहले जो फैक्टर है उसी से नाम है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, जीएचआर का ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एसएस सोमैटोस्टैटिन, एसएस को क्या बोलेंगे सोमैटोस्टैटिन, जैसे एसएस को है तो सोमैटोस्टैटिन जो ग्रोथ पे होते हैं एसएस का नाम है एसएस, सोमैटोस्टैटिन है, ठीक है। और सीआरएच को बोलते हैं कॉर्टिकोज रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच को थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, टीएच को प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ऐसे करके आ रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ से आपका ये हो गया। उसके बाद पर्टिकुलर कहाँ पे किस ऑर्गन में काम करता है, तो ये एफएसएच जो है आपका कहाँ काम करेगा, ये किस पे काम करता है एफएसएच, और एलएच कहाँ काम करेगा, कहाँ पर काम करेगा गोनैड्स पे। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जैसे बनाएंगे अपन, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे काम कहाँ करेगा जाके, ये गोनैड्स पे काम करेंगे, यहाँ पे ये गोनैड्स है। अब ये गोनैड्स में यहाँ पे गोनैड्स नहीं है हमारा, गोनैड्स क्या है, गोनैड्स, ये गोनैड्स है, ठीक है। गोनैड्स में क्या करता है, ये क्या करता है स्टिमुलेट जर्म सेल डेवलपमेंट, क्या करता है पहला ये क्या काम करता है स्टिमुलेट जर्म सेल डेवलपमेंट, ठीक है, जर्म सेल। और दूसरा जर्म सेल डेवलपमेंट, दूसरा क्या करता है सीक्रेट्स हार्मोन, क्या करता है सीक्रेट्स क्या करेगा हार्मोन। तो हार्मोन तो क्या करेगा, ये हार्मोन मेल में जो हार्मोन्स है, मेल में कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, ये मेल में कौन सा करेगा, मेल में, और फीमेल में। तो मेल में जो हार्मोन का नाम होगा, इसका नाम होगा, मेल में जो नाम होगा इसका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये फीमेल में एस्ट्रोजन और दूसरा एस्ट्रोजन है, और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे पूरे गोनैड्स में। तो गोनैड्स में मेल गोनैड्स क्या होता है टेस्टिस, तो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन होगा। फीमेल गोनैड्स क्या होते हैं ओवरी, तो ओवरी में होगा एस्ट्रोजन। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल, जैसे बियर्ड है, मस्टैच है, बेल शेप है, वॉइस स्पीच है। उसी तरह फीमेल में एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रोजेस्टेरोन थिकनिंग ऑफ यूट्रस के लिए करेगा, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो उसमें ये करते हैं। दूसरा है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, हम लोग आगे क्या है, दूसरा जो है ये आपकी, दूसरा जो है आप देखोगे दूसरा ग्रोथ। तो ग्रोथ फैक्टर के लिए, तो ग्रोथ हम क्या कहते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या इसके लिए होंगे बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये कहाँ काम करेंगे, लीवर एंड अदर सेल। ये कहाँ काम करेंगे, ये कहाँ काम करेंगे, लीवर एंड हमारे ये लीवर्स एंड अदर सेल्स पे काम करेंगे। कहाँ पे काम करेंगे, लीवर एंड, इस पे कहाँ काम करेंगे, लीवर एंड अदर सेल्स, पे काम करेंगे, लीवर एंड अदर सेल्स पे काम करेंगे,
ठीक है, इस सीक्रेट्स करता है IGF, सीक्रेट्स IGF फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक है, ये आपके मेनी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज पे काम करते हैं। क्या है ये, क्या करते हैं, ये आपका जो पीसेस है, ये आपके ये पूरे पीसेस जो है मेनी ऑर्गन एंड टिश्यूज, मेनी इट इज मेनी ऑर्गन एंड टिश्यूज, मेनी ऑर्गन एंड टिश्यूज। ठीक है, ये आपका ये जो पोर्शन है, कौन सा, ये एसएस वाला जो पोर्शन है, ये एसएस का पोर्शन है, ये साथ में, ठीक है, ये जो है एसएस का, ठीक है, और ये जो आपका ये अदर पोर्शन मेनी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज का बना है। ठीक है, दूसरा जो है आपका जो थायराइड ग्लैंड है, TSH जो आप देखोगे, ये क्या होता है, कहाँ पे काम करेगा, ये कहाँ काम करेगा, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड पे कहाँ पे काम करेगा, TSH, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड में क्या करेगा, ये ग्लैंड पर क्या सीक्रेट करेगा, दो हार्मोन T4 एंड T3, थायरॉक्सिन एंड थायरोक्सिन। दूसरा ये प्रोलैक्टिन कहाँ काम करेगा हमारा, ये देखिए कहाँ पे, किस ऑर्गन पे काम करेगा, ये कहाँ पे करेगा, ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, ये फीमेल पे कहाँ करेगा, फीमेल में, और फीमेल में क्या करेगा, कहाँ पे करेगा, ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट पे काम, और ब्रेस्ट में क्या करेगा, क्या करेगा, सीक्रेट्स मिल्क, ये मिल्क एट द टाइम ऑफ, ठीक है, आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी जब डिलीवर कर जाएगा उसमें। अब ये जो हार्मोन्स है आपका कहाँ पे काम करेंगे, ये हार्मोन्स कहाँ पे काम करेंगे, देखिए एसिटी है, तो ये कहाँ पे करेंगे, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी कि ये कहाँ करेंगे, एक्ट्स ऑन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल ग्लैंड का जो पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ पे करेगा, तो ये सीक्रेट करते हैं मिनरलोकॉर्टिकल्स। क्या करेगा ये मिनरलोकॉर्टिकल्स, एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकल, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो यहाँ पे हम पूरी आपको कॉर्टिकॉइड्स, ये पूरी हम प्रोलैक्टिन, ये पूरे पिट्यूटरी के बारे में हम बता दिए हैं कि दिस इज द सिस्टम, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस से फैक्टर्स, इनहिबिटरी एंड रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, ये सब GnRH, GHRH, SS, TRH, PIH, TRH, CRH, उसके बाद FSH, ये सब जो ऐड करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन करके ये गोनैड्स पे काम करेंगे, कुछ लिवर पे काम करेंगे, प्रोड्यूस टिश्यू पे, थायराइड पे करेंगे, ब्रेस्ट पे काम करेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेंगे। ये तो इंटीरियर पिट्यूटरी के काम हो गए। दूसरे जो काम आपको देखेंगे, दूसरा जो काम आप देखेंगे, ये तो आपका यहाँ से खत्म हो गया, तो साथ साथ हाइपोथैलेमस भी देख लिए, हाइपोथैलेमस का कैरेक्टर भी देख लिए, डायग्राम भी देख लिए, पिट्यूटरी का भी डायग्राम देख लिए, और साथ में पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हुए। दूसरा नाम है जिसका नाम है पोस्टीरियर, अब देखिए क्या वाला पार्ट दिख रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा पार्ट है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये वाला पार्ट है, यहाँ है ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी आप देखिए। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज टू हार्मोन, कितना करता है, रिलीज टू हार्मोन निकालते हैं। अब ये क्या पहला नाम है, पहला हार्मोन ऑक्सीटोसिन, दूसरा हार्मोन का नाम है पिटोसिन, जिसको बोलते हैं ADH या वेसोप्रेसिन। अब ये क्या करता है दोनों में आपको, ये क्या करता है, ये लव हार्मोन भी बोलते हैं इसको, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। कब निकलता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, बेबी डिलीवर, पार्चुरेशन तो जब बेबी एट द टाइम ऑफ बेबी डिलीवर जो उस समय निकालते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या करते हैं, यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। और ये क्या करते हैं, ये ADH है, वेसोप्रेसिन है, ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, यानी ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल में क्या है,
DCT, क्या बोलते हैं DCT, ये आपके ये पूरी हम पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो निकलते हैं वो हाइपोथैलेमस से कैसे कंट्रोल होते हैं और हाइपोथैलेमस कैसे उसके रिलीजिंग और इमिटेटिव फैक्टर जो होते हैं, जो पूरी प्रक्रिया से टोटल ऑर्गन्स का जो कंट्रोलिंग होता है, जो फंक्शन होता है, जिसके कारण से केमिकल और वो पूरा केमिकल के द्वारा प्रॉपर फंक्शनिंग होता है, ये हम लोग पूरा इसको चार्ट वाइज में इस चार्ट से आप याद रखेंगे। तो जहाँ से भी क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ से चार्ट से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, यहाँ से डायग्राम से निकाल सकते हैं सिस्टम। तो पूरी यहाँ पे हम लोग हर जगह से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं।